मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ने वाला है और बारिश तूफान का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली समेत कुल 13 राज्य ऐसे हैं जिनमें तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। खास बात यह है कि इस दौरान हवाएं 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत तक बादलों का ये प्रचंड सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते कई इलाकों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा मंडरा रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्यों में 22 से 25 मार्च तक बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं गंगा के मैदानी इलाकों में ओले गिरने की चेतावनी जारी हुई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश और तूफान का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। किसानों के लिए ये मौसम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आकाशीय बिजली और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले में जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों का रुख करें। इस बीच तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे हल्की ठंड का एहसास फिर लौट सकता है। पहाड़ी राज्यों की बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 23 मार्च को भारी बारिश और तेज अलर्ट का जो आंधी है उसका अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बताएं, पूर्वोत्तर भारत में भी अगले कई दिनों तक बारिश और बिजली चमकने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कुल मिलाकर देश भर में मौसम का ये उग्र रूप फिलहाल थमने के आसार नहीं दिखा रहा और लोगों को सतर्क रहने की भी सख्त जरूरत है, क्योंकि देखिए इसका अंदेशा यहाँ पे मौसम देता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर आपको बता रहे, कई दिनों से आप देख सकते हैं मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा। मौसम ने करवट ले ली है, 13 राज्यों में मौसम का वार देखने को मिल रहा। और देखिए सबसे ज्यादा जो परेशान है मौसम की मार से वो है किसान, क्योंकि गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है, लेकिन आपको बता दें वो किसानों के बारे में जो इस वक्त अपनी फसलों को काटते हैं। उनकी फसलें पूरी तरह से, सरसों गेहूं की फसल जो है वो पककर तैयार हो जाते हैं। ये वक्त होता है अपनी खून पसीने की कमाई को सींचने का, उसे काटने का। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार से बेमौसम बरसात हो रही है और बेमौसम बारिश हो रहा है, उसका कहर इस प्रकार देखने को मिल रहा कि जो किसान हैं उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। और ऐसे में जो किसान है वो बेहद हताश है, बेहद दुखी है। चेहरे पर साफ तौर पर उनकी शिकन देखने को मिल रहा, क्योंकि उनका कहना है कि यदि इस प्रकार से मौसम की मार बनी रहती है, बेमौसम बरसात होती है, तो आने वाले दिनों में उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और जो सालों से वो मेहनत करते हैं उस पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा। तो देखिए वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में शिमला मनाली जैसी बर्फबारी और ओलावृष्टि से फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने मुआवजा की मांग की है और राजस्व विभाग इसका सर्वे अब करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, कोंडा गांव जिले में शुक्रवार शाम को भारी ओलावृष्टि और बर्फबारी हुई। जिले के बड़े राजपुर विकासखंड के टेवंसा, छोटे राजपुर, पाडोगी और बड़े राजपुर गांव में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। तेज आंधी, गरज, चमक और बारिश के साथ हुई इस बर्फबारी और ओलावृष्टि ने खेतों, सड़कों और घरों के आसपास ओलों की मोटी परत जमा दी है। घटना के 12 घंटे बाद भी कई स्थानों पर ओले पिघल नहीं पाए हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना को शिमला मनाली जैसी बर्फबारी बताया। बहुत परेशान है लोग, जो कोंडा गांव जैसे क्षेत्र के लिए बेहद असामान्य है, क्योंकि देखिए ये सामान्य नहीं है वहां पे इस प्रकार से ओलावृष्टि होना। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने पहली बार इतनी भारी बर्फबारी देखी है, जबकि ओले गिरना सामान्य है। ओलावृष्टि से किसानों की मक्का, धान और चना की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। कई किसानों को खड़ी फसलें पूरी तरह जमीन पर गिर गई, जबकि कुछ खेतों में ओलों की मोटी परत के नीचे फसलें दबकर खराब हो गई। और ये जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस प्रकार से किसान परेशान है, बेहद परेशान है। खून पसीने की कमाई, दिन भर वो खेतों में यहाँ पर मेहनत करते हैं और इस प्रकार से बारिश से जो पानी फिरता है उनकी मेहनत पर नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किसानों का कहना है कि ये समय फसलों के पकने का था, कुछ ही दिनों में कटाई शुरू होने वाली थी और अचानक आई इस बेमौसम बरसात ने, इस आपदा ने उनकी साल भर की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, नष्ट कर दी।
किसान प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें आर्थिक संकट से किसी भी प्रकार से बचाया जा सके। तो देखिए, ये हर बार की बात होती है जिस प्रकार से बेमौसम बरसात होती है, ऐसे में किसानों की फसलें नष्ट होती है, मेहनत की कमाई उनकी बर्बाद होती है। हालांकि आपको बता दें, किसान यहाँ बेहद परेशान है और परेशानी के साथ वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो आर्थिक संकट से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, जो जूझना पड़ रहा है, उससे उन्हें बचाया जा सके और वो सहायता की मांग यहाँ पे प्रशासन से करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेहद किसान परेशान है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मार्च के महीने में इस प्रकार से बेमौसम बरसात होना कई सवाल तो उठाता ही है, क्योंकि बेमौसम बरसात से गर्मी से निजात जरूर लोगों को मिली है। लोग खुश जरूर है क्योंकि जो चिलचिलाती गर्मी का दौर अब शुरुआत इसकी होने वाली थी, अब वो कहीं ना कहीं उसमें जो कमी देखने को मिली है, ऐसे में ठंड एहसास हो रहा है, ठंड का एहसास हो रहा है, सुहावना मौसम बन चुका है। लेकिन ये आम लोगों के लिए, उन किसानों के लिए नहीं जो मेहनत करके यहाँ पे खेतों में खेती करते हैं और जब उनके खेती को काटने का समय आता है, जब फल उन्हें मिलता है और उस तमाम अनाजों को बेचकर जब पैसे कमाने का वक्त आता है, उस वक्त जब ऐसी बेमौसम बरसात होती है तो सबसे बड़ा प्रहार खेती पर ही पड़ता है। नाम भुवनलाल जैन, ग्राम बड़े राजपुर, लेम्स अध्यक्ष। कल जो यहाँ का बारिश और बर्फबारी हुआ, उससे इतना फसल नुकसान हुआ मत पूछो। जो शिमला मनाली में बताते थे वैसी हो गया। बड़े राजपुर, पाड़ों की, टेऊसा, छुटराजपुर, यहाँ मैं भी स्वयं किसान होने के नाते मैं भी लगाया था लगभग 10 एकड़ में मक्का और 6 एकड़ में चना और 2 एकड़ में धान। पूरा फसल चौपट हो गया, देखने की स्थिति में नहीं है। बर्फ अभी तक के पड़ा है। ग्राम पाड़ों की राम मंडावी ग्राम पटेल हूँ और कल 4 बजे ऐसे बारिश हो गया जो पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। वैसा तूफान आ गया और मेरा भी 7 एकड़ में मक्का और धान था, वो भी पूरा चौपट, और पूरा गांव में भी जितना था वो सब चौपट हो गया। हाँ, मैं लखन मारकाम पाड़ों की से बोलत हूँ। काली ना शाम के ना बर्फबारी होगी हमारे पाड़ों की में, तो असन बर्फबारी ना हमन कभी ज़िंदगी में नहीं देखे रहे। पूरा जतिक भी किसान मन के जो भी बोए रही ने पूरा नष्ट हो गई। अवतिक ले का बोलूँ तो शासन प्रशासन ना हमारे मुआवजा देवे, यही बोलेला हमन यहाँ पूरा किसान मन खड़े हैं। जयराम नेताम। कल शाम को भयंकर बर्फबारी हुआ जो शिमला बलांग की तरह था, दिखाई भी दे रहा था। आज 24 घंटा होने के बावजूद भी आज कहीं कहीं बर्फ़ बहुत सारा इकट्ठा हुए है, जिससे किसानों का सारा फसल बर्बाद हुआ है। मेरा भी 7 एकड़ में पूरा फसल लगा था, जो आज पूरा चपेट में, बर्फ़ के चपेट में आ गया है। हम शासन प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि किसानों का सहयोग करें। इतना बर्फ में तू फसल कमा रही हूँ भैया। इतना बर्फ है, पूरा घर भर, पूरा अंदर तक भर ही बर्फ। इतना सोचे ये भर बर्फ फूल है। जितना कमाए 3 एकड़ जमीन में कमा रहे हैं ते पूरा तसिया नाश के धान लगा रहे हैं। 3 पाकिट जोंदरा लगा रहे हैं तो जोंदरा पूरा तसिया नाश के। तो देखिए, आप सुन रहे थे उन तमाम किसानों को किस प्रकार से वो परेशान है, बेहद दुख है, भावुक हो गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बेमौसम बरसात उनसे सब कुछ छीन रही है। वो फसलें जिन्हें काटने का वक्त आ चुका है वो पूरी तरह से भीग रही है, नष्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। ऐसे में जब वो फसल कटेगी ही नहीं तो बिकेगी क्या, और जब बिकेगी नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, आर्थिक मंदी होगी। और यही वजह है कि जब बिकेगी नहीं तो परिवार का पालन पोषण वो कैसे करेंगे, और यही वजह है कि वो सरकार से भी लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे 13 राज्यों में तूफान आए हैं और मौसम कैसे लोगों को परेशान कर रहा है और आगे भी करने वाला है। ये आपको बता दें, शहर अधिकतम तापमान क्या देखने को मिला है, 22 मार्च की बात करते हैं, और यहां पर न्यूनतम तापमान क्या कुछ है। पटना की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। रांची में 26 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में भी 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है।
शिमला की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान वहां पे 9 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। नैनीताल में भी यहां पर इसी प्रकार से तापमान देखने को मिली है। दिल्ली की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है और यहां पे अब 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और आगे परेशान करने वाला है मौसम, इसके बारे में आपको बता दें कि आगे भी इस तरह से मौसम का जो मिजाज है वो आपको देखने को मिलने वाला है। पटना 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 19 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे न्यूनतम तापमान दर्ज हो रहा है। तो इस तरह से आने वाले दिनों में भी देखिए मौसम जो है वो बिगड़ेगा। साफ तौर पर यहां मौसम विभाग आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम परेशान करेगा, मौसम करवट बदलेगा और इस तरह से ही आपको जो ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि कहां किस राज्यों में, यदि आप इन राज्यों में हैं तो आप ये जो तापमान दर्ज किया गया है इन तापमान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम परेशान करने वाला है। 13 राज्य, ऐसे 13 राज्य हैं, ये 13 राज्य आपको, इन 13 राज्यों की सूची आपको बता रहे हैं। ये वो 13 राज्य हैं जहां पे तूफान लगातार आता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। आने वाले दिनों में भी इन तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी की ओर से और साफ तौर पर कहा गया है कि मौसम परेशान करेगा। हालांकि आपको बता दें गर्मी से निजात जरूर यहां पे लोगों को मिल रही है, लेकिन उन किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जो मेहनत की कटाई करते हैं इस वक्त और ऐसे में वो लगातार सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे। उनका कहना है कि जब वो फसल काटने का समय आया है ऐसे में फसलें नष्ट हो गई है, पूरी तरह से भीग गई है, फसलें डूब चुकी है। सरसों, गेहूं, जिस वक्त कटाई बुवाई का समय आया उस वक्त सब कुछ तहस नहस हो चुका है। भावुक भी कई किसान नजर आ रहे हैं और हर तरफ त्राहिमाम की भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सरकार से अब वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि आर्थिक मदद उन्हें दी जाए ताकि वो अपने परिवार को पाल सके। तो देखिए जो किसान हैं वो किसानी करके ही अपने परिवार का पेट पालते हैं और यदि ऐसे में उनकी तमाम फसलें जो सालों से वो जिसे सींचते हैं अपनी मेहनत से, खून पसीने से, यदि वही तबाह हो जाएगी तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा। और यही वजह है कि तमाम परेशान किसान अब सरकार से गुहार लगाते